ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्था दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्था। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दिविजोत्तमः नायकामं सैन्यश्च संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूर्विश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम तविद में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इति श्लोक 10। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीषममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षं कुरुवृद्धो पितामह सिंहनादं विन्दोच्चे शंखम दधम्यो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सैसे भाव हन्यंत स शब्द सुतुमूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे
एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्त्युः। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधम्यो महाशंकम भीम क्रमावक्रोद्रः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च प्रमेवास शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपतेः सौभद्रश्च महाबाहु शंखाधम्यु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। शयघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यतः नवाश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुदानादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य महापांडवः हर्षिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इति श्लोक 20-21। यावदेता निरीक्षेऽहं योध कामान् अवस्थितान् कर्मेय सह योधवयम् अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्तस्यमाना वक्ष्यहं य एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा भीषम द्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महिरक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येयातान् संवेतान् कुरु नीतिः। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्ता पश्यति स्थान पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुल्यान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सवसुरान् शूद्रेच्छैव सैन्योरुभयोरपि।
इसके पश्चात प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को और भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कुंती सर्वान् बंधुन वस्थितान कृपया प्रियाविष्टो विषीदन् ब्रवीतः। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम सवजनम कृष्ण योत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपयुक्तश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम शस्त्रस्ते सत्ता हस्तात्सेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इति श्लोक 30। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रियो अनुपश्यामि हत्वा सवजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि चह कीनो राज्येन गोविंदः की भोगे जीवितेन वह। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चह तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि चह। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितृ पुत्रास्तेव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्था। गुरुजन, ताता, ताऊ, चाचे, लड़के और उसके उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदनः अपीतरलोक के राजश्च हेतो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रन का प्रीति स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयदेनस्मान् अद्वैतानान्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता होगी क्या? इन आतिथेयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहर्त वयं हन्तुं धृतराष्ट्रन् सम्बान्धवान् सवजनं ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो अपहति चेत् सः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं समाभि पापाद् समानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य वि जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस प्रकार से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए।
कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवयुतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इति श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। हो रे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायेव कुलाघ्नां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशं लुप्त पिंडोदक्रियः। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड की जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोष रेते कुलाघ्नाम वर्णशंकर कारकहि उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके अनितं वासो भविति तेनुशुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महात् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यतः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रीतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणियः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तस्मै क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशतः विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंज्ञी अन्मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्लोक 47। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। इति तत्सत्। हरि ओम। जय श्री हरि।